दोस्तों, जीके जीत फिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है हमारा, वो 135वें नंबर का होने वाला है। इससे पहले हमारी 134 क्लासें हो चुकी हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अब तक हम कंटिन्यू लगभग 2-3 महीने से आपको कंटिन्यू क्लासें करवा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी को जीके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आपको जीके में जीत फिक्स करनी है तो बिल्कुल चैनल के साथ आपको कंटिन्यू रहना होगा और एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसके पास घंटी का बटन दिख रहा है ना, उसमें ऑल में दबा लें जल्दी से, ताकि जो भी हमारी क्लास आएगी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट जरूर करना है कि आपने कितने प्रश्नों का यहाँ पर सही जवाब दिया। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश के स्थलों को। निम्न में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप सभी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं। समोच्च रेखा समान काली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बारिश, आर्द्रता, उच्चता, तापमान। तो समोच्च रेखा समान यानी रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। कौन से स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? इनमें से सही आंसर है उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या नाम जानते हैं? मतलब क्या विज्ञान को क्या कहते हैं? ओरिनथोलॉजी कहते हैं, वाइरोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जो पक्षियों का अध्ययन होता है इसको कहा जाता है ओरिनथोलॉजी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिनिथोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत में वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? छत्तीसगढ़ ने, गुजरात ने, तमिलनाडु या फिर बिहार ने? तो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर आने वाला है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? सेलकड़ी में, स्लेट में, कबार्टज में, मार्बल में? फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए कबार्टज, ऑप्शन नंबर सी आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार द्वारा, राज्य और संघ दोनों सरकारों के द्वारा, केवल पंचायत द्वारा, केवल संघ सरकार द्वारा? तो व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कर की वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट है, कर यानी टैक्स की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं? मतलब निम्नलिखित में से क्या है जो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं? तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानाशाही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पूंजी कार्य नहीं है? मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण, मूल्य मापन? तो निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीमत स्थिरीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन
करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, सोनोमीटर। तो कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, सोनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? बटरफ्लाई, स्ट्रोक, पाल नौकायन, सेलिंग, फ्री स्टाइल या फिर वाटर पोलो। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल नौकायन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? कवक है, विषाणु है, कृमि है, जीवाणु है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को शेयर नहीं कर रखा है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो भी आपके रिलेटेड हैं, उनमें जो भी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इन क्लासों को अटेंड कर सके। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, पांडा किस कुल का पशु होता है? कंगारू, सेही, वेल, भालू। तो पांडा किस कुल का पशु होता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भालू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित न हो, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा देश जिसमें कोई आपात एवं निर्यात न हो। नेक्स्ट पर्सन है प्यारे साथियों आप सभी के लिए, गांधार कला किसके अधीन फली फूली है? जो गांधार कला थी वह किसके अधीन फली फूली थी? कुषाण काल के समय, सातवाहन काल के समय, गुप्त काल के समय, मौर्य काल के समय। तो गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल के समय फली फूली थी। नेक्स्ट है कि संतुलन स्तर स्थित संतुलन जो स्तर है उसमें स्थिति में उपयोग दीर्घ अवधि में सामान्य अवस्था में होता है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, परम शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो संतुलन स्तर स्थिति में बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परम शून्य लाभ स्थिति में होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? बेंथम ने, लेनिन ने, मार्कस ने, लोक ने। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? आप सभी फ्रेंड्स ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी जीके में जीत फिक्स करनी है तो बिल्कुल जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है? वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को जो पद हैं उसकी शपथ दिलवाते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर कथन है जो सही नहीं है? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है और जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इनको बिल्कुल आप अच्छे से रट सकते हैं, बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन सही हैं नीचे वाले। तो आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पा अवधि में हानि में चल रही हो तो उसे अपना उत्पाद और कीमतों को घटा देना चाहिए या फिर उसे अपना उत्पाद व कीमतों को बढ़ा देना चाहिए जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए
उसे बंद कर देना चाहिए और उद्योग को छोड़ देना चाहिए। तो यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा पर अल्पावधि में हानि में चल रही है तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग का, वित्त आयोग का, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? आप सभी का करेक्ट आंसर है जो ये योजना आयोग है ना, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट शोधन की प्रक्रिया पाइरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह अपशिष्ट का ठोस और तरल और गैस में परिवर्तित कर देती हैं, जिसके परिणाम तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये यहाँ पर सही नहीं दे रखा है और जो यहाँ पर 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखे हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान को खलीफा से संपन्न वस्त्र प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुगता कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री हैं? कन्नड़ की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की। तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुगता कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, हुरंड रेखा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर व्यक्तीकरण। तो फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्न में से किस पर टिकी होती है? सही आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है उस पर टिकी होती हैं। तो फ्रेंड्स आज की प्रश्न उत्तरी यहीं तक रहने वाली हैं। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर क्लासें करना चाहते हैं तो आप सभी के अपने चैनल के अपने सब्जेक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पास घंटी का बटन दे रखा है तो उसमें जल्दी से क्लिक करें। उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑल के ऑप्शन में जल्दी से क्लिक कर लें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए जीके जीत फिक्स चैनल के साथ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू क्लास में। तब तक